क्या पुतिन को सिकंदर बंद दुनिया जीतनी है? क्या पुतिन विश्व विजेता बनना चाहते हैं? क्या पुतिन नेपोलियन की तरह युद्ध चाहते हैं? परमाणु बम के दम पर पुतिन जीते जी क्या क्या हासिल करना चाहते हैं? पुतिन के विश्व विजय वाली कामना का शस्त्र परमाणु हथियार है। तीसरे परमाणु बम के फटने का वक्त कितना करीब? न्यूक्लियर वॉर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बहुत ही बड़ी वार्निंग दी है। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के नंबर 1 शो में सबसे पहले परमाणु युद्ध की आशंका पर सुपर स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। व्लादिमीर पुतिन के परमाणु युद्ध प्लान पर आज 2 चेतावनी सामने आई। पहली चेतावनी बाइडेन की और दूसरी चेतावनी मॉस्को के मशहूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस यानी MGIMO के प्रोफेसर रह चुके वालेरी सोलोवी की। MGIMO के प्रोफेसर का दावा है कि पुतिन मरने से पहले पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। पुतिन के विश्व विजय का प्लान आखिर कितना खतरनाक है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। बटन दबेगा, परमाणु बम निकलेगा, फटने के लिए गिर पड़ेगा और चंद सेकंड में धरती पर वो होगा जो पिछले 7 दशक में नहीं हुआ। दुनिया में अगर तीसरा एटम बम फटेगा तो हिरोशिमा से कई गुना अधिक विध्वंसक होगा। नागासाकी में जो हुआ उससे कई गुना अधिक विनाश होगा। अब के छोटे परमाणु बम भी लिटिल और फैट बम से ज्यादा शक्तिशाली हैं। इतने ताकतवर कि उनके जमीन पर गिरते ही जर्रा जर्रा थर्रा उठेगा। आसमान में अंधेरा छा जाएगा, धरती शोलों से लाल हो जाएगी, लोग पल भर में जीते जी खाक में बदल जाएंगे। ना पेड़ पौधे बचेंगे और ना ही इंसान। धरती पर जगह जगह बन जाएगा खुला कब्रिस्तान। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे शक्तिशाली शख्स ने परमाणु खतरे को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन का कहना है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जोखिम पिछले 60 वर्षों में सबसे अधिक है। बाइडेन ने परमाणु खतरे की तुलना क्यूबा मिसाइल संकट से की, जिसने 1962 में दुनिया को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया था। एटम बम के फटने का काउंटडाउन शुरू हो गया था। बाइडेन की माने तो फिलहाल वैसे ही हालात बने हुए हैं, क्योंकि मॉस्को यूक्रेन पर परमाणु हमले की चेतावनी बिना किसी झिझक के कर रहा है। पुतिन खुलकर एटम बम की बात करते हैं। मॉस्को के मशहूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस यानी MGIMO के प्रोफेसर रह चुके राजनीतिक वैज्ञानिक वालेरी सोलोई ने बाइडेन से भी बड़ा दावा किया है। वालेरी सोलोई ने पुतिन को लेकर एक नहीं कई सनसनीखेज दावे किए हैं। सबसे पहले पुतिन के परमाणु हमले को लेकर वालेरी सोलोई ने क्या दावा किया है, इसे सुनिए। К ситуации ядерного апокалипсиса гораздо ближе, чем во время Карибского кризиса. Причина коренится в президенте Российской Федерации Владимире Владимировиче Путине, который всерьез, более чем серьезно настроен
продемонстрировать возможности ядерного оружия. द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदला जा सकता है इसका अभ्यास भी कर चुकी है और खासकर यूक्रेन युद्ध के मैदान में भारी नुकसान के बाद रूस की सेना ऐसा कर भी सकती है। आमतौर पर परमाणु हथियार दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार और दूसरे टैक्टिकल परमाणु हथियार यानी छोटे परमाणु बम जो सीमित दायरे में तबाही मचाते हैं। दुनिया की नजर अब पुतिन के नए वॉर प्लान पर टिक गई है। यूक्रेन में रूस की सेना लगातार पीछे हटती जा रही है। ऐसे में कीव के किले को ध्वस्त करने के लिए पुतिन हमले तेज कर सकते हैं। गोली बारूद और टैंक मिसाइलों से अगर काम पूरा होता नहीं दिखा तो आशंका है कि बौखलाए पुतिन ऑपरेशन TNW यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। Не может себе позволить потерпеть поражение. И у него остались в загашнике два инструмента. Значит, первый инструмент – это мобилизация, которую он использует. Второй инструмент – это демонстрация. Демонстрация возможностей ядерного оружия. अगर ये हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल जाएगी। अगर यूक्रेन में रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से वार करता है तो यूक्रेन की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। खतरा इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि रूस खासकर पुतिन पर बहुत ही करीब से नजर रखने वाले वालेरी सोलोई ने बहुत बड़ी वार्निंग दी है। Принципиальное решение об использовании или в виде демонстрации, или на поле боя тактического ядерного оружия тоже принято. Вопрос в формах, времени. सवाल है, क्या यूक्रेन में गिरेगा छोटा एटम बम? क्या यूक्रेन के शहर ऐसे हो जाएंगे खत्म? पुतिन का 5 किलो परमाणु बम प्लान। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को लगता है कि अगले कुछ दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध में एटॉमिक कदम उठा सकता है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर स्कॉट डी बैरियर ने अमेरिकी संसद की सैन्य समिति को बताया है रूस पश्चिमी देशों को संकेत देने और अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए अपने परमाणु हथियारों पर अधिक निर्भर हो सकता है। स्कॉट डी बैरियर ने जो आशंका जाहिर की है उसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो युद्ध की बिसात पर पुतिन का अगला प्लान उस बम से धमाका करना है जिसे दुनिया तबाही का दूसरा नाम कहती है, परमाणु बम का नाम देती है या कहें कि छोटे परमाणु बम के नाम से पूरी दुनिया डरती है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन क्षमता के तकरीबन 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं, जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहा जाता है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपने जखीरे का सबसे खतरनाक बम यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने का मन बना चुके हैं। मॉस्को के मशहूर इंस्टीट्यूट MGIMO के प्रोफेसर रह चुके राजनीतिक वैज्ञानिक वालेरी सोलोई को भी यह अंदेशा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ छोटे न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा, क्योंकि पुतिन की इच्छा पूरी दुनिया पर राज करने की है। А, кстати, состояние его здоровья таково, я уже упомянул, что у него возникает очень сильный соблазн захватить мир с собой. А он знает, что он уйдет в ограниченные сроки. И как же так? Он уйдет, а мир будет существовать. И мир его не запомнит. А зачем такому миру существовать, если в нем не будет такого замечательного вождя и гения всех времен и народов, как Владимир Владимирович Путин? Не обольщайтесь. Не надейтесь на то, что кто-то в России, внутри российского руководства остановит Владимира Владимировича. छोटे एटम बम रूस के सबसे महाविनाशक हथियारों में से एक है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को रूस ने शीत युद्ध के दौरान बनाया था। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है और यूक्रेन के शहरों को बर्बाद किया जा सकता है। रूस के छोटे परमाणु बमों को पारंपरिक मिसाइलों पर लोड किया जा सकता है। मिसाइल के तौर पर इस्कंदर मिसाइलों के जरिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से 500 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन देश में निशाना बनाया जा सकता है। यही नहीं, रूस के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम भी हैं जो पनडुब्बी या युद्धपोत से लॉन्च किए जा सकते हैं। इन पर भी ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फिट बैठते हैं। रूस का कैलिबर मिसाइल SN-30 समंदर में भी पनडुब्बी या जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और ये 1500 से 2500 किलोमीटर दूर तक निशाने को भेज सकता है।
अब तक के यूक्रेन युद्ध में रूस अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों से भारी तबाही मचा चुका है, लेकिन अगर इन मिसाइलों के जरिए छोटे परमाणु बम गिरे तो यूक्रेन को कब्रगाह बनते देर नहीं लगेगी। खतरा इसलिए भी और बड़ा है क्योंकि रूस की सेना ने अपनी परमाणु बम गिराने वाली तोप को भी यूक्रेन युद्ध में उतार दिया है। परमाणु बम दागने में सक्षम रूस की इस तोप का नाम है 2S7 पियोन। परमाणु बम गिराने वाली रूस की ये तोप कैसे आग उगलती है, इसे देख लीजिए। रूस की ये तोप 37 किलोमीटर तक परमाणु बम से भरे गोले ऐसे ही दाग सकती है। रण क्षेत्र में तैनात इस तोप से अगर छोटे परमाणु बम छोड़ दिए जाएं, तो हालात सर्वनाश जैसे हो जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अगर पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल का आदेश देते हैं तो रूस की सेना कैसे जमीन से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकती है। युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों के बाद जापान घुटनों पर आ गया था और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अब ये आशंका पैदा हुई है कि 76 साल बाद पुतिन बड़े नहीं, अपने छोटे परमाणु बम का इस्तेमाल कर यूक्रेन को दहला सकते हैं। आज पुतिन का बर्थडे है, लेकिन दिन भर उनको बहुत बुरी खबरें मिलती रही। अब खैरसोन के 500 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर जेलेंस्की ने दोबारा कब्जा कर लिया है। पुतिन का बर्थडे है, लेकिन उनके कैंप में कोई उनको हैप्पी बर्थडे पुतिन कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। आखिर कैसे पुतिन का बर्थडे बन गया रूस का किलिंग डे, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। बर्थडे बॉय पुतिन के लिए जेलेंस्की ने गिफ्ट प्लान किया है। ये है वो गिफ्ट। पुतिन का बर्थडे गिफ्ट, फ्रेंच तोप सीजर। जेलेंस्की ने पुतिन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट खास फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से बात करके मंगवाया है। ये फ्रांस की एक खतरनाक तोप है जिसकी नई खेप यूक्रेन के जंग के मैदान में आ रही है और इसी खतरनाक तोप सीजर से एक दिन में सैकड़ों गोले छोड़कर पुतिन को हार का गिफ्ट दिया जा रहा है। पुतिन को हार का गिफ्ट दिया जा रहा है। एक के बाद एक पुतिन को हार पर हार का गिफ्ट मिल रहा है। खार्किव में हार, इज्यूम में हार, लीमान में हार और अब खेरसोन में हार की संभावना। जेलेंस्की की आर्मी इतनी क्रूरता के साथ रूस की फौजों का दमन कर रही है कि क्रेमलिन में पुतिन के जन्मदिन पर भी हार की ही खबरें पहुंच रही हैं। 48 घंटे में खेरसोन के 8 और गांव पुतिन के हाथ से निकल चुके हैं। देखिए, ये खेरसोन का नोवोवोस्क्रेसेंस्क के गांव है जहां यूक्रेन ने दोबारा कब्जा जमा लिया है, और ये है खेरसोन का नोवगोरोडका जिस पर जेलेंस्की की फौज ने यूक्रेन का झंडा लहरा दिया है। ये खेरसोन का तीसरा गांव है पेट्रोपेवलिवका। यहाँ से भी रूस की सेना भाग चुकी है और जेलेंस्की का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के लोगों ने ये वीडियो बनाकर दावा किया है कि रूस के फौजी अपनी बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक छोड़कर गांव से भाग चुके हैं।
ये खेरसॉन का वो चौथा गांव ट्राइफोनविका है, जहां पर यूक्रेन के फौजियों ने बहुत शान से यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया है। ज़ेलेंस्की की फौज कैसे रूस पर कहर ढा रही है, आगे देखिए। ये खेरसॉन का डेविड्यू इलाका है, जहां यूक्रेन के फौजी ऊंचे ऊंचे टावरों पर चढ़कर यूक्रेन का झंडा लगा रहे हैं और जीत के बाद बयान भी जारी कर रहे हैं। खेरसॉन के जोल्टा बाल्टा गांव पर यूक्रेन की फौज ने कब्जा कर लिया है। ठीक इसी तरह खेरसॉन के ही एक और गांव माइरो लुबिविका पर भी यूक्रेन का झंडा लहरा दिया गया है। इन सारी बुरी खबरों ने बर्थडे बॉय पुतिन का पूरा दिन बर्बाद कर दिया है। ज़ेलेंस्की पुतिन को ऐसा घातक गिफ्ट दे रहे हैं कि अपने बर्थडे पर भी पुतिन चैन की सांस नहीं ले पा रहे हैं। रूस के सारे दुश्मन मिलकर पुतिन के बर्थडे को सबसे बुरा दिन बनाने की पुरजोर कोशिश में लग गए हैं। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस का आजकल सबसे बड़ा शौक है पुतिन के खिलाफ नए नए बयान जारी करना, पुतिन को नीचा दिखाना। Ukraine can win, Ukraine must win, and Ukraine will win. पुतिन के बर्थडे से पहले इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं ताकि पुतिन तनाव में रहें। फ्रांस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ तोप भेज रहे हैं। लिज ट्रस पुतिन के हारने की दुआएं मांग रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पुतिन को चेतावनी दे रहे हैं। इतने पर भी अमेरिका और ब्रिटेन को चैन नहीं आ रहा है। पुतिन के खिलाफ बेहद खतरनाक लेख लिखवाए जा रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार द सन ने लिखा है, साल 2011 में कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के साथ जो हुआ उसकी कल्पना करके पुतिन कथित तौर पर इस संभावना से भयभीत है कि उन्हें सत्ता से बेदखल किया जा सकता है और फिर उन्हें मार दिया जा सकता है। मतलब यूरोप के अखबार ये लिख रहे हैं कि पुतिन का हाल वैसा ही होगा जैसा कि लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी का हुआ था। पुतिन के बर्थडे पर नेटो देश और भी कई डरावने लेख छपवा रहे हैं, जैसे ये हेडलाइंस देखिए। इंडिपेंडेंट अखबार लिखता है कि पुतिन का यह बर्थडे बहुत नाखुशी वाला है। द टाइम की हेडलाइन से 70 के पुतिन अलग थलग हैं, तर्कहीन हैं और थके हुए हैं। यही नहीं, पुतिन को डिप्रेशन में रखने के लिए यूक्रेन के ट्विटर हैंडल से रूस के उन सैनिकों की तस्वीरें डाली जा रही हैं जो अब यूक्रेन की कैद में फंस चुके हैं। कुल मिलाकर पुतिन के लिए हालात बहुत खराब हैं। लेकिन पुतिन के समर्थक और उनके चाहने वाले रूस के अंदर पुतिन का जन्मदिन मना रहे हैं। जैसे पुतिन के एक फैन ने पुतिन के लिए एक पोर्ट्रेट बनाया है, लेकिन इसमें भी पुतिन बहुत ज्यादा हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं। Подумал, что масштаб нашего президента, его личность, она так выросла. Он стал, я уверен, что сейчас самый обсуждаемый человек нашего мира. И он растет, и картина выросла вместе с ним. То есть таким образом мы говорим я говорю о его масштабе. लेकिन सच्चाई कुछ और है, और वो ये कि पुतिन की चर्चा हार के लिए ज्यादा हो रही है। पुतिन की सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त खेरसॉन है। खेरसॉन को जीतने और डिफेंड करने में अब तक रूस के कई बड़े बड़े जनरलों और कर्नलों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन यही खेरसॉन अब धीरे धीरे पुतिन के पंजे से फिसलता जा रहा है। बीस फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो खेरसॉन यूक्रेन का पहला शहर था जो रूस के कब्जे में चला गया। आप अगर इस मैप को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि आखिर खेरसॉन में रूस का एडवांटेज क्या है। दरअसल खेरसॉन शहर क्राइमिया के पास है और पूरे क्राइमिया पर साल 2014 में ही रूस ने कब्जा कर लिया था।
रूस की सेना ने खेरसोन पर जबरदस्त दबाव डाला था और युद्ध के एक हफ्ते अंदर ही खेरसोन पर पुतिन के फौलादी पंजे की पकड़ बन गई थी। अगर खेरसोन पर ज़ेलेंस्की काबिज हो गए तो पुतिन को सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि खेरसोन में मौजूद 1.5 किलोमीटर लंबे एटोनोवस्की ब्रिज पर भी यूक्रेनी सेनाओं का कब्जा हो जाएगा। इस ब्रिज से ही क्राइमिया से रूस की फौज को रसद की सप्लाई होती थी, लेकिन अब इस ब्रिज को यूक्रेन ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। यही वजह है कि रूस को ना रसद मिल पा रही है और ना ही कोई गोला बारूद, और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ज़ेलेंस्की के ख्वाबों में खेरसोन ही नजर आ रहा है। Тільки за час від 1 жовтня і тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано понад 5000 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів. Є успіхи і на східному напрямку. Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області, у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. Цими днями Європейський Союз рухається до запровадження 8 यानी ज़ेलेंस्की बहुत बड़े ख्वाब देखने लगे हैं। वो पुतिन को ये समझाना चाहते हैं कि खेरसोन तो झांकी है, पूरा क्राइमिया बाकी है। और ये बात ज़ेलेंस्की ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पूरी मिलिट्री प्लानिंग तैयार हो चुकी है। क्राइमिया के एयरबेस पर हमला कर रूस के विमानों को पहले ही ज़ेलेंस्की की फौज ने उड़ा दिया है। अगर आने वाले दिनों में ये लड़ाई क्राइमिया शिफ्ट हो गई तो इस पर शायद किसी को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि पुतिन के जनरलों ने पुतिन को युद्ध भूमि की सही रिपोर्ट पहुंचाई ही नहीं। ताइवान पर अमेरिका और चीन खुलेआम मैदान में आ गए हैं। चीन ताइवान को घेरने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग पर काम कर रहा है। अमेरिका ताइवान पर चीन के हमले से निपटने के लिए हथियार भी सप्लाई कर रहा है और ताइवान की चिप इंडस्ट्री की तबाही की सूरत में उससे उबरने की प्लानिंग भी कर रहा है। मतलब चीन भी तैयार है और अमेरिका भी। चीन की राजधानी बीजिंग में हलचल बहुत तेज है। चीन के बड़े नेताओं, अधिकारियों, रणनीतिकारों, सेना के जनरल्स, कमांडर्स की मीटिंग का दौर चल रहा है। एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इनमें से कुछ फैसले एशिया प्रशांत महासागर के भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं। युद्ध का उन्माद फैल सकता है। शांत दिख रहे समंदरों की लहरें खून से लाल हो सकती हैं।